वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों को रिवाइज करते हैं। हेडलाइन है कनाडा पुल आउट्स 41 डिप्लोमेट्स शिफ्ट्स देम टू सिंगापुर मलेशिया। क्या है हेडलाइन कि कनाडा ने पुल आउट कर लिया है। पुल आउट मतलब क्या है? वापस बुलाना, बाहर निकालना। तो बाहर निकाल लिया है 41 डिप्लोमेट्स को, 41 राजनयिकों को, और उन्हें शिफ्ट भी कर दिया है। शिफ्ट मतलब जगह चेंज कर देना, स्थानांतरित कर देना। देम उन लोगों को कहाँ कर दिया? सिंगापुर और मलेशिया में शिफ्ट कर दिया है। तो कनाडा क्या है न्यूज़ की हेडलाइन कि कनाडा हैज़ पुल्ड आउट 41 डिप्लोमेट्स एंड शिफ्टेड देम टू सिंगापुर एंड मलेशिया। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन आर्टिकल ट्रांसलेट करते हैं। न्यू दिल्ली से न्यूज़ रिलेटेड है। कनाडा वाज रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे टू हैव रिलोकेटेड अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स इन इंडिया टू मलेशिया एंड सिंगापुर, कॉमा, फुल स्टॉप है। तो कनाडा वाज रिपोर्टेड, कनाडा ने रिपोर्ट किया था क्या? ऑन फ्राइडे, कब? शुक्रवार को। किस लिए? टू हैव रिलोकेटेड, रिलोकेट करने के लिए। मतलब उन्होंने क्या किया? हैव रिलोकेटेड, उन्होंने क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। रिलोकेट करना मतलब क्या है? जगह को चेंज कर देना। तो स्थानांतरित कर दिया है। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब क्या है? अधिकांश। ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स, उनका जो राजनयिक हैं उनको, डिप्लोमेट्स को, इन इंडिया, भारत में, वहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया? रिलोकेट किया, मलेशिया और सिंगापुर में कर दिया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैड अर्लियर आस्क्ड कनाडा टू पुल आउट 41 डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया टू एंश्योर पायरिटी विथ इंडियाज डिप्लोमेट प्रेजेंस इन नॉर्थ अमेरिका कंट्री। आगे क्या कहता है कि द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार, हैड अर्लियर आस्क्ड, उसने क्या कहता है? अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, शुरुआत में। आस्क, आस्क मतलब क्या? कहना, डिमांड करना। तो क्या क्या था? कहा था। किसको? कनाडा को। तो भारतीय सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, हैड अर्लियर आस्क, उन्होंने कहा था, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, आस्क, कि कहा था टू पुल आउट। किस लिए क्या कहा था? पुल आउट करने के लिए कहा था। टू पर्पस को बताते हैं। तो टू पुल आउट, निकालने के लिए कहा था 41 डिप्लोमेट्स, 41 राजनयिकों को, फ्रॉम इंडिया, कहाँ से? भारत से। टू एंश्योर, किस लिए? एंश्योर करने के लिए। एंश्योर मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करने के लिए। पैरिटी, पैरिटी का क्या मतलब होता है? समानता। तो समानता को सुनिश्चित करने के लिए विथ इंडियाज डिप्लोमेट, किसके साथ? जो इंडिया, भारत के डिप्लोमेट्स है, भारत के राजनयिक है, उसके साथ समानता करने के लिए कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत सरकार ने यहाँ से निकालने के लिए कहा था। जो क्या है? प्रेजेंस है। प्रेजेंस मतलब मौजूद होना। कहाँ मौजूद है? इन नॉर्थ अमेरिका कंट्री, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री में, नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। अब हमसे नेक्स्ट पैरा देखते हैं। फर्दर है इसमें, नेक्स्ट पैरा में, द डेवलपमेंट फॉलोड कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो एलिगेशन नॉट एट backed by any evidence according to Indian authorities, कॉमा, द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? घटनाक्रम। तो ये जो घटनाक्रम है, फॉलोड मतलब है किसी चीज़ को अनुसरण करना, बाद में आना। तो आया, किसके बाद आया? कैनेडियन पीएम, जो कनाडा के पीएम है, जस्टिन ट्रूडो। कौन है वहाँ के पीएम? जस्टिन ट्रूडो। एलिगेशन, उनका जो एलिगेशन है, आरोप, क्या है? नॉट एट बैक्ड अप बाय। अब क्या? नॉट एट मतलब अभी तक उसको क्या किया गया? बैक्ड मतलब क्या? समर्थित। तो उसको समर्थित नहीं किया गया, समर्थन नहीं है। किसके द्वारा? एनी एविडेंस, किसी एविडेंस, सबूत के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा समर्थित नहीं है उनका जो एलिगेशन लगाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन अथॉरिटीज़। किसके अनुसार अब यह कथन है? अकॉर्डिंग टू इंडियन अथॉरिटीज़। अकॉर्डिंग टू का मतलब है अनुसार। किसके अनुसार? जो भारतीय अथॉरिटीज़ हैं, भारतीय अधिकारियों के अनुसार, कि द डेवलपमेंट फॉलोड द कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो एलिगेशन, कि जो घटनाक्रम है कब हुआ? ये जो निकालने को कहा गया है 41 डिप्लोमेट्स को फ्रॉम इंडिया से, कब आया? जस्टिन ट्रूडो का जो एलिगेशन है, आरोप है, उसके बाद। अब वो है कैसा एलिगेशन है? जिसको नॉट एट बैक्ड अप बाय, अभी तक उसको कोई समर्थन नहीं है किसी साक्ष्य के द्वारा। अब ये किसके द्वारा है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन अथॉरिटीज़, भारतीय अधिकारियों के द्वारा। दैट कि इंडियन एजेंट्स, अब क्या है एलिगेशन? ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो है, उनका एलिगेशन क्या है? आरोप क्या लगाया है उसने? कि इंडियन एजेंट्स, जो भारतीय एजेंट हैं, हैड अ रोल, कि उनकी भूमिका थी। रोल मतलब क्या होता है? भूमिका। हैड अ रोल मतलब उनकी भूमिका थी। इन द किलिंग, किसमें? हत्या में, ऑफ खालिस्तान लीडर, खालिस्तान का जो नेता है, एंड कैनेडियन नेशनल, और कनाडा का जो नागरिक है, हरदीप सिंह निज्जर, तो उसकी हत्या में भारत के एजेंटों की भूमिका थी। यह आरोप लगाया किसने? जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि सपोर्टेड नहीं है किसी एविडेंस के साथ। अमिट कंसर्न, अमिट मतलब होता है के बीच में, कंसर्न मतलब चिंता, विषय। तो चिंताओं के बीच में, दैट की, क्या चिंता है? अ रिडक्शन ऑफ कैनेडाज डिप्लोमेटिक, कि रिडक्शन मतलब कमी, इन किसमें? कनाडा के डिप्लोमेटिक, राजनीतिक जो उनका राजनयिक स्ट्रेंथ है उसमें, कुड
कुड मतलब क्या है यहाँ पर, सकना, तो कुड डिले का मतलब क्या, देर, तो देर कर सकती है क्या, वीज़ाज, वीज़ा में देरी हो सकती है इससे। फॉर इंडियन नेशनल, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए, पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, किसके लिए, स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं वहाँ पर, उसके लिए। द गवर्नमेंट हैड सेड, की गवर्नमेंट ने कहा था, गवर्नमेंट हैड सेड, गवर्नमेंट ने कहा था, ऑन थर्सडे, कब, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दैट इट फोकस नाउ इज ऑन ensuring parity as Canadian diplomats continue to interfere in India's internal affair। क्या है कि इट्स फोकस, कि इनका ध्यान है, यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि जो गवर्नमेंट है, हैड सेड, गवर्नमेंट ने कहा था थर्सडे को कि उनका जो ध्यान है, दैट, कि इट्स फोकस, कि उनका जो फोकस है, फोकस मतलब है ध्यान, नाउ, अब, कहाँ है, इज़ ऑन एंश्योरिंग, एंश्योरिंग मतलब है सुनिश्चित करना, तो सुनिश्चित करने पर है पायरिटी, किसके ऊपर, पायरिटी, समानता के ऊपर, एज, क्योंकि, एज का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि कैनेडियन डिप्लोमेट्स, जो कैनेडियन राजनयिक हैं, कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जारी रखना, तो जारी रखते हैं क्या, टू इंटरफेयर, इंटरफेयर करने के लिए, इंटरफेयर मतलब है हस्तक्षेप करना, इन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर, जो भारत के आंतरिक मामले हैं, इंटरनल अफेयर्स, दैट इज आंतरिक मामले हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं वह इंटरफेयर करते रहे हैं, लगातार जारी है उनका इंटरफेयर करना, इसीलिए भारत का फोकस है कि वह इंश्योर कर रहे हैं पायरिटी की, कि जितना डिप्लोमेटिक वहाँ है उतना ही डिप्लोमेटिक यहाँ रहे। अ रिपोर्ट इन CTV न्यूज़, एक रिपोर्ट है कहाँ, CTV न्यूज़ में, प्राइवेटली ऑन्ड, जो क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है, ओन्ड मतलब क्या है, स्वामित्व वाला, निजी स्वामित्व वाला है, कैनेडियन टेलीविज़न नेटवर्क, कैनेडियन टेलीविज़न नेटवर्क है, सेड, उसमें कहा गया, द इंडियन गवर्नमेंट हैड गिवन ओटावा टाइम, कि भारतीय सरकार ने क्या किया है, हैड गिवन, उसने दिया था, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो काम को किया गया था, कौन सा काम, तो इंडियन गवर्नमेंट हैड गिवन ओटावा टाइम, ओटावा को टाइम दिया था, टिल अक्टूबर 10, कब तक, टिल मतलब क्या, तक, कब तक दिया, अक्टूबर 10 तक दिया था, किस लिए, टू रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, कम करने के लिए, इन कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ, जो कैनेडियन डिप्लोमेटिक राजनयिक स्टाफ है, कर्मचारी है, उनको टू अ लेवल, एक लेवल तक, स्तर तक, कौन सा लेवल, ऑन पार, ऑन पार मतलब क्या, पार मतलब क्या होता है, समानता, बराबर का, तो किस समान करना है, विथ द नंबर ऑफ इंडियन डिप्लोमेट, जितना कि इंडियन डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में, इन कनाडा, उतना ही नंबर का डिप्लोमेट्स यहाँ रखना है, उससे ज़्यादा है तो उसको कम करना है, रिडक्शन करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट हैड गिवन ओटावा टाइम, ओटावा को समय दिया था, टिल अक्टूबर 10, अक्टूबर 10 तक, टू रिड्यूस। अब यह किसके द्वारा कहा गया, यह रिपोर्ट है इन CTV न्यूज़, उसमें कहा गया है, सेड, कहा गया है, दैट इंडियन गवर्नमेंट हैड गिवन ओटावा टाइम टिल अक्टूबर 10 टू रिड्यूस कैनेडियन डिप्लोमेट, कैनेडियन डिप्लोमेट को घटाने के लिए, टू अ लेवल ऑन पार, लेवल ऑन पार मतलब समानता करना है, किसके समानता में करना है, समानता के स्तर पर लाना है, विथ द नंबर, जितना के नंबर कहाँ है, इंडियन डिप्लोमेट्स का है, इन कनाडा में है। मोर स्पेसिफिकली, अब अधिक विशेष रूप से, स्पेसिफिकली मतलब क्या, विशेष रूप से, कनाडा वाज आस्क्ड, कनाडा को कहा गया था, टू विथड्रॉ, वापस लेने के लिए 41 डिप्लोमेट्स। अब इसमें और क्लियर कट करने के लिए क्या कहा गया है कि उसको 41 डिप्लोमेट्स को पैरिटी के लिए, पैरिटी मतलब समानता करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए, विड्रॉ करने के लिए कहा गया था। अभी नेक्स्ट पैरा है हमारा, ए मेजॉरिटी ऑफ द कैनेडियन डिप्लोमेट्स वर्किंग इन इंडिया आउटसाइड ऑफ न्यू दिल्ली हैव बीन एवेक्यूएटेड टू आइदर कुआलालंपुर और सिंगापुर, द रिपोर्ट सेड। मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स, मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, अधिकांश, तो अधिकांश जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, वर्किंग काम कर रहे हैं इंडिया, भारत में, आउटसाइड बाहर में, किसके, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के बाहर में काम कर रहे हैं, हैव बीन एवेक्यूएटेड। अब यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव के साथ बीन है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है एवेक्यूएटेड। एवेक्यूएट मतलब क्या होता है, निकालना, तो उनको क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया है, टू आइदर, आइदर का क्या अर्थ होता है, आइदर और कर, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, इस रूप में, तो आइदर कुआलालंपुर में ले जाया गया और सिंगापुर में ले जाया गया, द रिपोर्ट से रिपोर्ट में कहा गया है। मीनवाइल, इसी बीच, द US reiterated support for Canada's probe into Nizar killing, calling it the terrible
असैसिनेशन क्या है, मीन वाइल इसी बीच द यूएस, जो यूएस है यूनाइटेड स्टेट, रीइटरेट करने का क्या मतलब होता है, बार बार दोहराना, कहना तो दोहराया, सपोर्ट को, समर्थन को, फॉर कैनेडाज प्रोब मतलब क्या था, जांच। तो कनाडा की जो जांच है इनटू किस में, निज्जर किलिंग, निज्जर की हत्या में, तो उसमें क्या किया, सपोर्ट को, समर्थन को दोहराया है, और कॉलिंग इट, कहते हुए कि इट इज़ क्या है, ये टेरिबल एसेसिनेशन है। एसेसिनेशन का मतलब क्या था, हत्या। तो यह एक भयानक हत्या है, टेरिबल एसेसिनेशन है। लेट मी जस्ट से, मुझे यह कहने दें, मुझे सिर्फ यह कहने दें दैट कि वी सपोर्ट कनाडा, कि हम क्या कहना चाहते हैं कि हम कनाडा को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कनाडा की इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करते हैं, कनाडा की जांच को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। वी वांट एवरीवन, हम चाहते हैं, वी वांट क्या मतलब है, हम चाहते हैं एवरीवन कि सभी, अब इसमें क्या है, इंक्लूडिंग द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट को शामिल करते हुए, टू हेल्प, कि हेल्प करें, एडवांस द इन्वेस्टिगेशन, एडवांस मतलब है आगे ले जाना, बढ़ाना, तो बढ़ाने में या आगे ले जाने में, द इन्वेस्टिगेशन जो जांच है, इनटू द टेरिबल एसेसिनेशन, जो भयानक हत्या है, टेरिबल एसेसिनेशन है, उसकी जांच में समर्थन करें, हेल्प करें, मदद करें उसको आगे बढ़ाने में। एंड और वी वुड अर्ज, और हम क्या करेंगे, अर्ज करते हैं, अर्ज मतलब क्या है, आग्रह करना, तो आग्रह करेंगे एवरीवन, सभी से, टू कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, एंड और टू टेक मतलब है ले जाना, ले जाने के लिए, द इन्वेस्टिगेशन को, जांच को, एज फार एज इट गोस, एज फार एज मतलब क्या होता है, जहाँ तक, तो जहाँ तक जांच होती है, एज फार एज इट गोस मतलब जिस हद तक जांच जाती है उस हद तक क्या करें, जांच को ले जाएं। और वी वुड अर्ज एवरीवन, हम लोग सभी से क्या करते हैं, आग्रह करेंगे, टू कॉपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, टू टेक द इन्वेस्टिगेशन एज फार एज इट गोज, सेट द यूएस ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर, किसने कहा, ये यूएस का जो ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर है उसने कहा, स्पेशल इन्वॉय, जो विशेष इन्वॉय है, इन्वॉय मतलब क्या था, राजदूत, दूत, जेम्स रूबिन, तो जेम्स रूबिन ने कहा है, द जीएसी, अब ये जो जीएसी है, ग्लोबल इंगेजमेंट सेंटर, वर्क्स काम करता है, अंडर, किसके तहत काम करता है, अंडर मतलब क्या, तहत, किसी के अधीन होना, तो किसके अधीन काम करता है, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसके तहत काम करता है। रूबिन वाज रिस्पॉन्डिंग, तो ये जो रूबिन है, जेम्स रूबिन एनवॉय हैं, राजदूत हैं, उन्होंने क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्ड करते, रिस्पॉन्ड मतलब क्या, जवाब देना, प्रतिक्रिया देना, तो वह जवाब दे रहे थे टू अ क्वेश्चन, एक प्रश्न का, अबाउट वेदर, कि अब वेदर मतलब क्या था, कि किस बारे में जवाब दे रहे थे, कि द इंडिया कनाडा रो, कि भारत और जो कनाडा का रो है, रो मतलब क्या होता है, विवाद, वाज ए फर्टाइल ग्राउंड, कि क्या हुआ, फर्टाइल ग्राउंड है, फर्टाइल ग्राउंड कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे तो उसका मतलब फर्टाइल मतलब क्या, उपजाऊ, तो क्या यह प्रोडक्टिव आधार है कि लाभ उठाया जा सके, इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा। फॉर डिसइन्फॉर्मेशन, किसके लिए, दुष्प्रचार के लिए, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स मतलब क्या था, दुष्प्रचार अभियान, तो दुष्प्रचार अभियान के लिए यह क्या एक फर्टाइल ग्राउंड है। एंड और इफ़ मतलब यदि, कि इट मेड कनाडा, यह कनाडा को बनाया, अ मोर अट्रैक्टिव, मोर आकर्षक, क्या बनाया, कनाडा को मोर आकर्षक बनाया, टारगेट, लक्ष्य, फॉर चाइनीज़ प्रोपेगेंडा, किसके लिए, चाइनीज़ के प्रोपेगेंडा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उसको कनाडा को लक्ष्य बनाया। तो रूबिन वाज रिस्पॉन्डिंग, रूबिन क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मतलब जवाब दे रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, रिस्पॉन्डिंग, तो रूबिन वाज रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड कर रहे थे, एक क्वेश्चन को, अबाउट, कि वेदर, कि द इंडिया कनाडा रो, जो भारत कनाडा का विवाद है, वाज ए फर्टाइल ग्राउंड, क्या वह फर्टाइल ग्राउंड है, लाभ उठाने लायक है, फॉर डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन, किसके लिए, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन के लिए, दुष्प्रचार अभियान के लिए। एंड इफ़, और यदि यह, इट मेड कनाडा मोर अट्रैक्टिव, और यह क्या कनाडा को मोर अट्रैक्टिव बनाता है, टारगेट, लक्ष्य बनाता है, ज़्यादा आकर्षक टारगेट, लक्ष्य बनाता है, फॉर चाइनीज़ प्रोपेगेंडा, चाइना के प्रोपेगेंडा के लिए, चाइना के प्रचार के लिए। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स का प्रैक्टिस हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।